हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग अब नई नई क्लासरूम में आ चुके होंगे। आपके स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए होंगे, कई स्कूल में रिजल्ट्स आ चुके होंगे, नए स्कूल की नए क्लास में जाने की एकदम फुल एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर। और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि नई क्लास है, नए लोग से मिलेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, नई बुक्स देखेंगे और नई तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों की ये जर्नी स्टार्ट हो रही है आईसीएससी क्लास 9th मैथमेटिक्स से। शुरू कर रहे हैं हम लोग इस जर्नी को, और उम्मीद करेंगे कि इस जर्नी को कंटिन्यू करें विद मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद द 9th क्लास एंड आल्सो फॉर द class 10th of ICSE board, and those students who are from the CBSE they can also join this because बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके CBSE के आते हैं। आज हम लोग एक कॉमन सा चैप्टर उठाते हैं जो क्लास 9th के ICSE में तो चैप्टर नंबर 7 कहा जाता है, लेकिन 8th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, 8th में आपने जाना होगा, 8th में CBSE में भी है। ये चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट हम लोग भी जगाते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, या अपना कभी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या कभी भी आप कहीं पर किसी से उधार लेते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और उसमें इंटरेस्ट मिलने के दो तरीके हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकता है और एक सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट अपने नाम के जैसा ही सिंपल सा है, जहां पर आपका प्रिंसिपल बदलता नहीं है, जहां पर आपका जो प्रिंसिपल जो मूलधन होता है वो बिल्कुल बदलता नहीं है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल जो आपका होगा टिल कंटिन्यू सेम रहेगा। अगर आपने 1000 रुपीज कहीं से बोरो लिए या 1000 रुपीज का इन्वेस्ट किया है, तो वो 1000 ही रहने वाला है, हर बार प्रिंसिपल सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चा, बस सिंपल सी एक बात होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां पर प्रिंसिपल चेंज होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कहीं पर से अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए थे 5% के हिसाब से, बाई चांस 1 साल की बात कर ले, तो कंपाउंड 2 साल की बात करते हैं, समझ में आएगा। 2 साल की बात करते हैं, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट के साथ सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू में R इंटू में T बाई 100 वाला। सिंपल सा आप निकाल लेंगे कि 1000 इंटू में 5 इंटू में 2 और डिवाइडेड बाई 100। यहां पर से आप इसको सीधे निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 100 रुपए। लेकिन अगर हम यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बस एक ही चीज कि यहां पर आपने लगातार 2 साल एक साथ रख दिया, क्योंकि आपके लिए प्रिंसिपल चेंजमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपको, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कंपाउंड तरीके से चीजों को लेना। कंपाउंड तरीके से चीजों को लेना मतलब कि यहां पर जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे माना कि 1000 रुपए हमने उधार लिए थे, तो 1000 लिए, ठीक। इंटरेस्ट रेट रहा 5% का, लेकिन मैं यहां पर डायरेक्ट 2 साल नहीं रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। अब मैं यहां पर 1 साल के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा, तो मेरा 1 साल के हिसाब से रुपया निकल के आता है 50। अब 50 1 साल का आया, तो फिर मेरे लिए जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा वो होगा 1050। ये जो 50 होगा ये यहां पर जुड़ेगा। अब यहां पर मेरा प्रिंसिपल चेंज हो गया सेकेंड ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी भी चेंज होता नहीं। ये सिंपल से एक लाइन है दोनों के बीच में। फॉर्मूलों में खासी अंतर है, काफी तरीके से, मतलब कई फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से बिल्कुल डिफरेंट करेंगे आप, ठीक। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे घुसते हैं। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट तो आपको कंपाउंड समझ आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना क्यों? कंपाउंड मतलब क्या होता है? यहां पर प्रिंसिपल का होता है बच्चा, दोनों साल में चेंज होते रहते हैं। मतलब फर्स्ट साल जो प्रिंसिपल था वो अगले साल जो प्रिंसिपल होगा, अगले साल होगा, अगले साल होगा, प्रिंसिपल यहां चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। बैंक जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करती है, तभी वो चल पाती, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो पहला फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक हो सकता है डायरेक्ट मेथड, और एक हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई मेथड नहीं होते, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आप खुद दिमाग। डायरेक्ट मेथड तो ये है कि आप सीधा फॉर्मूला यूज करें, आपको आंसर मिले। इनडायरेक्ट मेथड ये है कि बाय द चांस क्वेश्चन ने बोला है कि आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं जाना,
क्या क्वेश्चन ये चाह रहा है क्या? और हो सकता है उस समय आपको दिमाग में आपके फॉर्मूला क्लिक ना कर रहा होगा जिस समय आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो वहां पर इनडायरेक्ट मैनेजर कैसे हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, हर साल की तरह सिंपल इंटरेस्ट निकालते जाइए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर उसमें इंटरेस्ट को जोड़िए, फिर नया प्रिंसिपल बनाइए, फिर इंटरेस्ट को जोड़िए, फिर नया प्रिंसिपल बनाइए, और ऐसे करते करते इसे बात 3 साल के लिए बात है कि 3 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 3 साल के लिए क्या, पहले फर्स्ट ईयर के लिए आप निकालिए यहां पर जो भी आंसर आए, फिर उसमें प्रिंसिपल उसको जोड़िए प्रिंसिपल में, फिर सेकंड ईयर को लगाइए, फिर जो आंसर है उसको प्रिंसिपल में जोड़िए, फिर लगाइए। तो यहां पर क्या है, लास्ट में जाकर के आपको 3 स्टेप में आंसर मिलेगा। कितने स्टेप में आंसर मिलेगा? 3 स्टेप में। ये तो होता है इनडायरेक्ट मेथड, और जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं आ जाता है तो आप इन तरीकों से जा सकते हैं। सिंपल सा तरीका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सबको आता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की। डायरेक्ट फॉर्मूले बताने से पहले मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा, मैं 2 चीजें आपको याद करना चाहूंगा कि अगर आपको याद है 2 चीजें, दो चीजें क्या थी बच्चा, कि 2 चीजें बच्चा जो हमने पढ़ी थी तो क्या थी कि अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस एसआई होता था। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है वो टाइम ऑफ मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ मैच्योरिटी मतलब जब आपका पैसा पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप जा रहे हैं अपना लोन क्लियर करने या आप अपना पूरा पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो वो होता है प्रिंसिपल। मतलब वो धन, वो मनी जो आपने इन्वेस्ट करी थी, ये जो आपने मतलब लोन ली थी वो मनी। और एसआई मतलब कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया है। एसआई ना लिख करके मैं यहां पर इंटरेस्ट लिख दे रहा हूं कि कितना आपने इंटरेस्ट दिया, मतलब कितना आपको इंटरेस्ट मिला है या कितना आपने दिया था वो। अब इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखिएगा कि अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस आई होता, वो यहां पर भी चलेगा। इनडायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया। अब आइए डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला फॉर्मूला लिखिएगा, जो डायरेक्ट में सबसे पहला फॉर्मूला है कि अमाउंट इज इक्वल टू में जो फॉर्मूला होता है यहां पर से वो होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 इंटू में पावर एन। यहां पर मैं हर चीज लिख दे रहा हूं। यहां पर पी का मतलब क्या है बेटा? पी का मतलब है यहां पर प्रिंसिपल। क्या मतलब है? प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मतलब है, एन का मतलब है ईयर्स, एन का मतलब क्या है? ईयर, और ए का मतलब है अमाउंट। लेकिन सर यहां पर एसआई कहां से आया? एसआई कहां से? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकला? तो अब आइए थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजमेंट करते हैं। चेंजमेंट क्या कर सकते हैं? अभी तक हमने ये सब चीजें पढ़ी है। हमने पढ़ा था कि अमाउंट इज इक्वल टू में बेटा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होता था। अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हम सीआई, अगर इनको यहां से सीआई निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं। अब बेटा अगर अमाउंट की बात करें तो आइए अमाउंट को देखो, चलिए इसको थोड़ा साइड में करते हैं ताकि थोड़ा ये आपने नोट कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, चलिए अब आइए थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे वेरीफाई करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अमाउंट इज इक्वल टू में मुझे पता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है। अब मुझे सीआई अगर निकालना है तो क्या मैं करूंगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करूंगा। अमाउंट मुझे पता है कि अमाउंट के लिए सर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला रख दिया। अब मुझे पता है कि सर मुझे प्रिंसिपल माइनस है, प्रिंसिपल माइनस बिल्कुल एक माइक चल रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी प्रिंसिपल है, यहां पर भी प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल को कॉमन ले रहा हूं दोनों तरफ से। अब मैंने प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया, तो यहां पर अगर प्रिंसिपल चला गया है, मतलब पी चला गया है, यहां क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन बचेगा, और यहां क्या बचेगा? माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है, जो कि क्या है? सिंपल, कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जब ही वैलिड है, when rate of interest is annually, मतलब ये जब फॉर्मूला वैलिड है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा दिया हो? एनुअली दिया हो। हालांकि क्या इनवैलिड हो जाएगा जब
एनुअली ना दे करके क्वार्टरली दे देगा, हाफ ईयरली देगा, बेटा इनवैलिड नहीं होता फॉर्मूला, फॉर्मूला वही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट आते हैं, अगर आपको एनुअल नहीं दिया तो आपको एनुअली बनाना पड़ेगा उसको, तब इस फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। या अगर आपको हाफ ईयरली दिया है तो हाफ ईयरली के लिए हम आपको एक नया फॉर्मूला क्या है यही निकल के आएगा, फॉर्मूला नहीं होता, एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है, जरा झंझट बात नहीं है, हम आपको उस तरीका बता देंगे, ठीक है। तो तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए यहां से समझ में आया होगा, आयो बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग बात करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन इस पर कर ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो। आइए बहुत बढ़िया, जैसे कि क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है बाय द चांस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन rupees 1000 rupees with rate of 5% per annum, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर के हिसाब से, पर एनम मतलब पर एनुअली मान लो, देखिए 5% एनुअली बोल रखा है या पर एनम बोल रखा है, समझदार, एनुअली फॉर 2 years, कितने साल का निकालना है 2 साल। चलिए आई पहले सबसे पहले क्वेश्चन दिया, हम अपना डाटा लिखते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है सर 1000 रुपीज, कितना दे रखा है 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है सर 5% पर एनम है, मतलब 5% पर ईयर की बात हो रहा है, और टाइम कितना दे रखा है भैया 2 साल के लिए। चलिए अब हमको क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, अगर हमको अमाउंट भी पूछा था अमाउंट भी निकाल देंगे, कोई वाली बड़ी बात नहीं। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ये होता है P बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस में 1। n यहां पर मैं t को यहां पर से मैं n से भी डिवाइड कर रहा हूं ताकि कोई समस्या नहीं। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देंगे, प्रिंसिपल को 1000 रहने देंगे, 1 प्लस आर कितना है 5, तो 5/100 की पावर हो गया n, n मतलब हो गया यहां पर 2 साल की बात हो रही है, माइनस का 1। अब यहां पर डायरेक्ट में 2 साल लिखवा रहा हूं क्योंकि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है बेटा, पर एनम के हिसाब से, कैसा है पर एनम के हिसाब से। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा 1000, और यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो ये हो जाएगा बेटा एलसीएम लेंगे 20, और ये हो जाएगा 21/20 की पावर 2 माइनस में 1। चलिए बहुत बढ़िया, इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ बेटा 1000, और ये लिखा हुआ है 21/20 की पावर लिखा हुआ है आपका, तो इसको स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 421 का स्क्वायर जो था 441 हो गया, और ये हो जाएगा 400। चलिए वो यहाँ पे माइनस का 1, इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे मतलब इसको फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 441 माइनस 400 और डिवाइडेड बाई 400। क्या करेंगे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए ऊपर कितना हो गया बेटा 41 और नीचे हो गया 400 इंटू में 1000। अब यहां पर से फिर से 1000 इंटू में 41 डिवाइडेड बाई 400, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो ऊपर कितना हो गया बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20/2। यहां पर से स्टार्टिंग कितना आएगा 102.5, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 102.5 रुपए, मतलब 102.5 रुपीज, या क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कैसे तरीके से गए हम लोग फॉर्मूला वाइज, कैसे गए फॉर्मूला वाइज। अब क्या सर इसको इनडायरेक्ट मेथड से जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, इनडायरेक्ट मेथड से भी बिल्कुल वही आंसर आएगा जो आपको चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, चले आइए चलिए समझ में आया आपका। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग इनडायरेक्टली मेथड से भी सॉल्व करके देख ही लें ताकि थोड़ा सा डाउट मन में ना रहे क्या उससे आंसर सेम आएगा। सबसे पहली बात गिवन डाटा है अपने पास, प्रिंसिपल 1000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% दे रखा है, और टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए, तो फॉर एसआई फॉर यहाँ पर लिख देंगे एसआई फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए क्या जाएगा प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 5%, टाइम 1 साल की बात हो रही है 100, तो यहाँ से काट देंगे तो कितना जाएगा बेटा 50, कितना जाएगा 50। एसआई फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा, नहीं पहले प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स लिखेंगे, सॉरी पहले प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स लिखेंगे, तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर
सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल की बात करें तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा, तो प्रिंसिपल हो गया बेटा पहले 1000 था, अब प्लस में 50 जोड़ेंगे इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1050। अब हमारे पास सेकंड ईयर के लिए एसआई निकालेंगे, सेकंड ईयर की बात कर ले कितना जाएगा बेटा 1050 इनटू में कितना हो गया अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, साल एक होगी बात होगी और यहाँ पर एक साल की, क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो एक साल पूरा कंप्लीट हो गया, तो सेकंड ईयर में एक साल भी हो जाएगा, तो 100 0 0 कटा 5 2 जा और 5 1 जा और तो कितना आ जाएगा 105.2 कितना आ गया 105.2 एक सेकंड देख लेते हो ना, हाँ तो यहाँ पर ये 5 है बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कितना आ गया 105.2 ठीक है, तो 105.2 और इसका वाला इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा, एक सेकेंड वहां पर भी 105 ही बना था ना, हाँ वहां पर भी 105 ही बना था, तो 105.2 कितना आ गया, वहां पर भी थोड़ी सी गलती हो गई लास्ट में आप देखा होगा, तो 105.2 आ गया, इसका मतलब वही सेम आंसर जो यहाँ पर था, तो सेकंड फॉर एसआई के लिए कितना आ जाएगा इतना हो गया, ठीक, अब इसमें आप इतना ऐड कर देंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 5 और इधर जाएगा 2 तो 52.5 आया, कितना है 52.5। अब एक सेकंड ईयर के लिए इतना इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया एसआई फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा बेटा 52.5 प्लस 50 दैट इज 102.50 जो कि सेम आंसर वहां पर से भी आया था। क्लियर है बात, समझ में आ रही है क्या, दिमाग में गई कि नहीं, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से जाइए चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड जाइए, आंसर लाने का तरीका से, इनडायरेक्ट मेथड में आपके थोड़ा स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन समझिएगा इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मूले में बच्चा पावर लगी हुई है, और जब भी कभी भी पावर आती है तो बच्चे को थोड़ा सा घबराहट होती है वैसे, हालांकि मैथ में पावर कोई बहुत ज्यादा मायने रखती, मैथ तो वैसे बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तो वैसे और प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन फिर भी जैसे मेथड से आप जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला टाइम सफिशिएंट होता है, टाइम के अकॉर्डिंग लगा देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बात, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल चलिए अब क्या बात होगी, अभी मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूला तब का वैलिड है जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा दिया हो बेटा, कैसा दिया हो एनुअली दिया हो। अब अपने पास क्या हो कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, कैसा है हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास अमाउंट इक्वल टू में जो फॉर्मूला आता है वो आता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 200 की पावर 2n, यहां पर 2n क्या बता रहा है कि एक साल में बेटा कितने बार 6 महीने आते हैं, अगर एक साल की हम बात करें एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने मतलब 6 कितने बार हो गए 2 बार, इसका मतलब यहाँ पर 2n पहले वहां पर n था, इसका 2n क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया है डबल, कितना हो गया है डबल, ठीक, पावर कितना किया 2n, अब यहाँ पर 200 क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि एक साल पे हमने डिवाइड बाय 100 किया था, जब सेकंड साल जाओगे तो हमने साइन में 2 बार 100 से डिवाइड किया, इसलिए 200 कितना जाएगा 200 जाएगा, क्लियर बात। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहां से फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, CI इज इक्वल टू में प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, आर बाई 200 की पावर है माइनस में 1, ये हो जाएगा आपका हाफ ईयर। आइए एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा इसमें, तुम्हें क्या आइए जैसे हमारे पास दे रखा है, आइए कि कैलकुलेट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज 1000 लेके लगाते हैं, when rate of interest is 3% half yearly for 1 year। अब देखिए यहां पर आपको इंटरेस्ट कैसा बोल रखा है, हाफ ईयरली बोल रखा है, कैसे बोल रखा है हाफ ईयरली, एक साल रहेगा,
तो अब प्रिंसिपल दे रखा है बेटा अपने पास 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 3 पर हाफ ईयर, कितना दे रखा है हाफ ईयर। कितने साल के लिए बात हो रही है, मतलब एन कितने साल की बात हो रही है, 1। अब एन 1 नहीं हो, यहाँ पर टाइम 1 है, इसका मतलब इसको हम ईयरली में हाफ ईयरली में चेंज करेंगे, इसका मतलब कितना हो गया 2। इसका मतलब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 200 की पावर 2n माइनस का 1। प्रिंसिपल अपने पास दे रखा है 1000 और बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस आर दे रखा है बेटा 3 अपॉन में 200 हो गया और इंटू में पावर 2 हो गई। और एन की जगह कितना अपने पास, सॉरी एन की जगह 1 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ईयर तो एक ही साल की बात हो रही है, हमने 2 तो पहले कर लिया वहां पर। एन की हो गया 1 माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय, बेटा 1 ईयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूले में 2 का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक, अब यहां पर इसको करेंगे तो 203 डिवाइडेड बाय 200 की पावर 2 माइनस का 1। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर लें। आइए तो 1203 इंटू में 203 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 200 माइनस का 200 इंटू में 200 डिवाइडेड बाय, वही सेम हो जाएगा 200 इंटू में 200, एलसीएम लेंगे, सेम समझ रहे हैं। तो 203 और माइनस का 203 तो इसका हो जाएगा 200 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा तुम्हारा 4। अगर यहां पर स्क्वायर करेंगे 203 का स्क्वायर करते हैं, एक बार कर ही देते हैं 203 203। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, क्या ही समझ में आ रहा है आपको, बस ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वहां पर हम लोगों ने कि जब हम लोग तब उसके लिए क्वेश्चंस फॉर्मूले पढ़ेंगे कि जब अपने पास लगातार सक्सेसिव ईयर्स के लिए कंपाउंड बन जाएगी, पहले साल 3% था, बाद में 4% फिर 5% हो गया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है सक्सेसिव ईयर्स में, या जब ईयर ही चेंज हो रहा है लगातार कि पहले 5% हिसाब से 1 साल फिर 2 साल 3 साल ऐसे चल रहा है, तब उसके लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है कहीं घट रही है, तब उसके लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 3 से 4 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। कोशिश करेंगे कि एमएल अग्रवाल लगवा ही जाए। तब तक के लिए बने मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।